हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 2017 के जो कांस्टेबल के पेपर थे उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं और ऑलरेडी हम 9 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने वो 9 पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं आपको उनमें मदद मिलेगी। खासकर जेल प्रहरी, कांस्टेबल या फिर आपका जो एसआई का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 101% बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इन पेपर के सॉल्यूशन से। ठीक है ना, तो ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। और जैसा कि आप ये भी पता है आपको कि हम भाई जो पेपर है उसमें आपने देखा कि 40 से 44 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 10-10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम हर वीडियो में लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो इसके हम अभी जो 10वां पेपर चल रहा है इसके 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें। ठीक है ना, तो अब हम आज शुरुआत करेंगे किससे, 21वें क्वेश्चन से। तो आज हम 21 से लेकर 30वें क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं 21वें क्वेश्चन से कि 21वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था पेपर में। तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है, यदि पानी का बिल मूल बिल से 15% कम कर दिया जाए तो भुगतान की शेष राशि 170 रुपये होगी। ठीक है, तो आपको मूल बिल बताना है कितना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो पहला तरीका तो आपके लिए ये रहेगा कि आप मान लीजिए 100 है। आप कितना मान लीजिए कि मूल बिल कितना है, तो आप मान लीजिए कि मूल बिल जो था पानी का वो कितना है, 100 रुपये का है, मतलब 100 रुपये का मूल बिल आता है। लेकिन इसमें क्या होगी भाई, 15% की कमी कर दी गई। भाई गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, कभी कभार आपने देखा होगा कि बिल किसी के ज़्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम निकाल देती है कि भाई 15% का आप इस पर छूट ले लीजिए। ठीक है, तो 15% यदि कम कर दिया तो अब बिल कितने का बचेगा, 85 रुपये का बचेगा। बचेगा कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 का 15% 15 होता है। तो 100 रुपये मूल बिल था, उसमें 15% की कमी कर दी गई, छूट दे दी गई। भुगतान करने के लिए आपको कितनी शेष राशि 170 रुपये होगी। अभी बोल रहे हैं कि जब आप मूल बिल में 15% की कमी कर देते हैं तो उसके बाद जो भुगतान करने की शेष राशि है वो 170 रुपये है। मतलब अगर आपको 15% का डिस्काउंट दिया गया उसके बाद आपको 170 रुपये भरने हैं, तो हमें कितने भरने हैं यहाँ पर, अगर 100 रुपये बिल था तो 15 के डिस्काउंट दिया गया तो 85। तो आप कह सकते हैं जो 85 यूनिट की वैल्यू है वो 170 के बराबर। तो 85 से ही कितने बार कट जाएगा, 2 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। तो आपने कितना माना मूल बिल, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकल जाएगी भाई, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 200 रुपये। तो मूल बिल कितना है, तो आप कहेंगे सर 200 रुपये का है। यही आपका आंसर भी एक इस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए दूसरा तरीका आप ये लगा सकते हैं कि आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करके कर लें। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो आपका जो परसेंटेज है आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करके भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि 15% की मूल बिल में कमी करने के बाद 170 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो 15% मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3/20 होता है। यानी कि आप जानते हैं जो 3 है वो 20 का 15% होता है। तो 20 आपका मूल बिल होगा और 3 रुपये की उसमें कमी की गई, तो ये -3 दिखाएगा आपको कमी को। और यहाँ पर ये चीज़ क्या है, 20 यूनिट आपका मूल बिल है, यानी कि आपको 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मूल बिल में आप 3 रुपये की कमी कर रहे हैं, तो नए बिल की बात करें जो आपको भुगतान करना है, नया बिल आपका कितना बनेगा, यानी कि जो आपको भुगतान करना है वो कितना है, तो आप कहेंगे 20 - 3 कर दीजिए सर। तो यानी कि 17 रुपये का आपको भुगतान करना है 15% की कमी के बाद। 20 रुपये के बिल में 15% की कमी होगी तो आपको 17 रुपये का भुगतान करना है। जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि तो भुगतान करने की शेष राशि 170 है। तो हम कह सकते हैं कि 17 की वैल्यू किसके बराबर, 170 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 10 के बराबर। तो हमने मूल बिल कितना माना, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 200 रुपये के बराबर। तो मूल बिल कितना निकल कर आ गया, 200 रुपये। यही आपका आंसर है। क्लियर होगी बात। तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और 100 मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, देखिए, 2 संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। इसको भी आप रेशियो में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, बोले 2 संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या का 20% है क्या,
दो संख्याओं के बीच का अंतर। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसको बताते हैं कि आप इसको करिए कैसे, फर्स्ट मेथड से, यानी कि आप करिए इसको 100 से। कैसे करिए? 100 से करिए। इन्होंने बोला दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए जिसका 20% की बात कर रहे हैं उसको आप मान लीजिए 100। तो बड़ी संख्या कितनी मान ली? तो बड़ी संख्या हमने मान ली 100। अब 100 का अगर आप 20% निकालते हैं, क्या निकालते हैं? 20%। तो आपको पता है कितना आता है? 20। ठीक है, क्या आता है? 20 आता है। तो 100 का 20% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 20 होता है। अब इन्होंने बोला क्या है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। मतलब हमने बड़ी संख्या क्या मान ली? 100 मान ली। इसका 20% निकाला तो 20 आया। तो ये क्या है? ये दो संख्याओं का अंतर है। ये क्या है? अंतर है दो संख्याओं का। तो 20 अंतर है दो संख्याओं में। तो अब आप बताइए अगर बड़ी संख्या 100 है तो 20 का उसमें अंतर है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सर छोटी संख्या निकालना बहुत आसान है। छोटी संख्या कैसे निकाल देंगे? तो आप कहेंगे सर बड़ी संख्या में से जो इसका अंतर है वो माइनस कर दीजिए। तो छोटी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 80 है। छोटी संख्या कितनी है? 80 है। पूछा क्या गया है? यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है? मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 80 यूनिट की वैल्यू आपको दी है। तो इन्होंने बोला कि 80 यूनिट किसके बराबर? तो बोले छोटी संख्या कितनी है? 20 है। और हमने छोटी संख्या कितनी मानी? 80 मान के आई भाई। जब हमने 100 बड़ी संख्या मानी तो छोटी संख्या अपने आप क्या निकली? 80 निकल आई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20/80। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 20 से ये 4 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा। तो आपकी जो बड़ी संख्या है वो कितनी निकल कर आ गई? तो बड़ी संख्या जो निकल कर आई यहाँ पर वो 25 आ गई। कितनी आ गई? 25। यही हमारा आंसर भी है। किस ऑप्शन में दिया है भाई 25? तो आप कहेंगे सर 25 दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर? ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। ये भी आपको क्लियर हो गई। आप 100 से कर सकते हैं बिल्कुल। बड़ी संख्या आपने 100 मान ली, उसका 20% क्या है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर है। तो अंतर कितना आया दोनों संख्याओं में? 20 का। तो हमने देखा कि अगर 100 बड़ी संख्या में से आप 20 घटा दें जो अंतर है तो छोटी संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 100 और 80 के बीच में अंतर 20 का ही आ रहा है कि नहीं? तो छोटी संख्या कितनी हो गई? 80। इन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया है कि छोटी संख्या 20 है। तो हमारी 80 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 20/80 के बराबर, 100 यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर। तो आपकी बड़ी संख्या कितनी आ गई? 25। अब इसी को आप कैसे कर सकते हैं? तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। तो 20% से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 20% मीन्स होता है 1/5। तो यानी कि जो 1 है वो 5 का कितना है? 20% है। तो इन्होंने बोला क्या है कि 20% क्या है? अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो अंतर है। 1 क्या है यहाँ पर? अंतर है। लेकिन किसका? जो 20% है वो किसका? बड़ी संख्या का। तो 5 क्या होगी यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर 5 बड़ी संख्या होगी। यानी कि आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 क्या होगी यहाँ पर? बड़ी संख्या होगी। अब बताइए अगर बड़ी संख्या 5 है, अंतर 1 है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है छोटी संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या में से यानी कि 5 में से अंतर को माइनस कर दीजिए। 5 में से क्या कर दीजिए बेटा? अंतर को माइनस कर दीजिए। तो 5 में से जैसे हमने क्या कर दिया? अंतर को माइनस किया। तो छोटी संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। तो यहाँ पर छोटी संख्या कितनी दी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 20 दी। तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे 20 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो 5 के बराबर। बड़ी संख्या कितनी मानी आपने? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप कहेंगे 25 के बराबर। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई? 25। एक चीज़ ध्यान रखना, हम यूनिट हमेशा इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और नंबर्स को हमेशा राइट हैंड साइड रखते हैं। यही आप करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो आपकी ये बात समझ में नहीं आएगी ये 4 बराबर 20 के कैसे हो गया। ये आप 4x जो मानते थे या 4k जो मानते थे, ये वो 4x k है। बस यहाँ पर x और k नहीं लगा रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 करें उससे पहले थोड़ी सी चीज़ समझ लें आप, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने ये हमारा जो ऑफिशियल ऐप है स्टडी अड्डा के नाम का अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो तैयारी है उसको एक समझ लीजिए बूस्ट मिल जाएगा। सबसे पहला रीज़न क्या है उसका आपको बता दें कि यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको। जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके आपको बेसिक से लेकर एक एडवांस तक के सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको तैयारी करनी है यहाँ पर, जैसे मान के चलिए आप मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, आप रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं, आप जीएस पढ़ना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं,
तो सारा का सारा मटेरियल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, और वो भी आपके क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे अच्छी बात। दूसरी चीज, यहाँ पर सॉल्व पेपर्स पड़े हुए हैं लास्ट ईयर के, उनका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं इसके माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से। तो यदि आपने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर करें। आप एक बार ऐप डाउनलोड करके उसके फीचर्स को ज़रूर आप चला के देखें कि किस तरीके की सुविधाएं हैं, किस तरीके का आपको मटेरियल दिया जा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको समझ में आएगी कि आपको कितना फ़ायदा मिलेगा इस ऐप में। तो चलिए, ये तो हमारी बात होगी ऐप की। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। जो क्रय मूल्य था उससे 40% अधिक अंकित किया, लेकिन 25% की छूट प्रदान की। उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्या है। इसको भी आप 100 से कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 100 से समझ लें। सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने बोला, एक ही तरीका समझ लेते हैं, अब सफिशिएंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। ठीक है, अधिक अंकित किया मतलब हम क्रय मूल्य मान लेंगे। क्रय मूल्य से अधिक अंकित कर रहा है तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे। हमने बोला कि क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब 100 से कितना अधिक अंकित किया इसने, 40% अधिक, 40% ज़्यादा अंकित किया। तो यानी कि 100 का 40% निकाल कर इसमें ऐड करके लिखा उसने। तो हम कह सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना है। तो आप कहेंगे सर अंकित मूल्य जो इसने रखा इस सामान का, वो रखा इसने 140। 100 का 40% अधिक मतलब 140। अभी क्या कर रहा है, लेकिन 25% की छूट भी दे रहा है। यानी कि 140 पर कितना, 25% का क्या दे रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है। 25% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 140 की चीज़ को ये उसके 75% कीमत में बेच रहा है। ठीक है, क्योंकि आप 140 जो आपको पता है अपने आप में 100%, हर चीज़ दुनिया में अपने आप में 100%। अब उस पर 25% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 140 का 25% निकाल कर आप माइनस करेंगे। इसका मतलब 140 बचेगा कितना, 75% बचेगा स्वयं का। तो हमने यहाँ 140 का 75% निकाल देना है। तो 140 का 75% मतलब होता है 3/4। 4 से आप भाग देंगे तो 4 3 12, 4 5 20, 35 इंटू 3 कर देंगे, 5 3 15 की 5, हासिल में 1, 5 3 3 का 9 और 1 10, 105। यानी कि उसने डिस्काउंट देने के बाद जो चीज़ बेची जाती है तो ये विक्रय मूल्य कहलाता है। भाई डिस्काउंट क्यों देते हो आप, किसी चीज़ को बेचने के लिए। तो यानी कि अगर आपने 25% का डिस्काउंट दिया है तो 140 वाली चीज़ को आप 105 रुपये में बेच रहे हो। तो अब आप बताइए क्रय मूल्य आपका कितना है, 100, विक्रय मूल्य कितना है, 105। तो अगर आपसे बात की जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो 100 रुपये की चीज़ पर आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा। तो आप कहेंगे सर लाभ जो है हमें 5 रुपये का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 5 रुपये का, क्योंकि 100 वाली चीज़ को आपने 105 का बेचा तो 5 रुपये का लाभ हो रहा। तो 100 पर 5 रुपये का लाभ मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 5%। 100 पर तो जितना परसेंट निकालोगे वो वैल्यू उसके परसेंट के बराबर आ जाएगी। 100 पर 10 का लाभ मतलब 10%, 100 पर 20 का लाभ मतलब 20%, तो 100 पर 5 का लाभ मतलब 5%। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको 5%, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, 100 मान के कर लीजिए, इजी रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाए। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल है, आप देखिए बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा नियमित रूप से पढ़ाई करना है। रेगुलर रूप से अगर आप पढ़ाई करते रहते हैं, वीडियोस को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ आप हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम डिवाइड करके पढ़ाई करते हैं, तो ये बात कंफर्म मान लीजिए कि 6 से 7 महीने होते हैं एक नौकरी लेने के लिए, सफिशिएंट। आप 6 से 7 महीने में किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, उसके प्रति आपको एक जुनून होना चाहिए। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक संख्या का 18% उसके 14% से 45 अधिक है। एक संख्या का 18% उसके 14% से क्या है, 45 अधिक है। तो संख्या है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, बोलना है कोई एक संख्या है। चलिए हमने मान लिया यहाँ पर 100 वो संख्या है। कितनी, 100 वो संख्या है। इसका जो 18% है, तो 100 का 18% आप कहेंगे कितना है, तो आप कहेंगे सर 18। और जो 100 का 14% है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 14। ये बोले जो इसका संख्या का 18% है वो इस 14 से कितना, 14% से 45 अधिक है। जबकि आप देखिए यहाँ 18 और 14 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 4 का। तो हम कह सकते हैं ये 18 जो है 14 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो ये 4 की वैल्यू किसके बराबर, 45 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 45/4 के बराबर। लेकिन आपने कितनी मानी वो संख्या,
भाई आपको तो संख्या निकालनी है, तो जो चीज़ मानी जाती है वो हम निकालते हैं। तो संख्या आपने मानी है 100, तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। 4 से कितने बार? 25 बार कट जाएगा। देखिए 25 चौको 100 हो जाएगा, मतलब 1000। ठीक है, 25 चौको 100 मतलब 1000, और 25 पंजे में 125, तो 1000 में 125 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 1125। तो वो संख्या कितनी है? 1125 है। किस ऑप्शन में दिया है आपको? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में। ठीक, ये तो हमने समझ लिया 100 के माध्यम से कि भाई हमने माना कि वो संख्या कितनी है, तो आपने कहा कि सर वो संख्या 100 है। अब उस संख्या का 18% उसके 14% से कितना? 45 अधिक है। तो हमने कहा 100 का 18% 18 और 100 का 14% 14, तो 18 14 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर 4 अधिक है। तो इन्होंने कितना बोला भाई? इन्होंने बोला 45 अधिक है। तो हमारी तो हमने संख्या 100 मानी ना, तब 4 अधिक आया, तो इनकी संख्या वो कितनी है वो हमें निकालनी है। तो 4 45 के बराबर, तो 100 किसके बराबर? तो 1125 के बराबर। मतलब वो संख्या 1125 है जिसका 18% उसके 14% से 45 अधिक आएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे पेपर में? तो पेपर के हिसाब से और समझ लें, इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। यहाँ बोला एक संख्या 18% उसके 14% से 45 अधिक है, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, 18% और 14% का डिफरेंस, वो तो आप मौखिक रूप से देख सकते हैं किसके बराबर? 45 के बराबर। तो उस संख्या का 4% किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 45 के बराबर। तो उस संख्या का 1% किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 45/4 के बराबर। तो वो संख्या अपने आप में कैसी होगी? तो आप कहेंगे सर 100% होगी। वो संख्या 100% होगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1125। वो संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी? 1125। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि यदि 2a/√2 = 2√2, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2a/√2 बराबर 2√2 हो तो a का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि दिया क्या है। तो यहाँ पर दिया है 2a/√2 इक्वल टू में कितना? 2√2। तो क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से तो 2 कैंसिल, 2 का √2 का मल्टीप्लाई √2 से, तो आप जानते हैं कितना होता है? 2 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। किस ऑप्शन में दिया है आपको? तो ऑप्शन बी में। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, √2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। यदि 16 - 3 ब्रैकेट में a - 7 = -14 हो तो a का मान फिर से ज्ञात करना है। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन है, फिर से कैलकुलेशन वाली काम है। 16 - 3 a - 7 और इक्वल टू में कितना दिया? तो आप कहेंगे सर -14। देखिए 16 का तो पक्षांतरण कर दीजिए, इस तरफ ले जाइए, तो -3a - 7 = -14 और माइनस का कितना हो जाएगा? 16। अब देखिए आप ये माइनस का 3a - 7 और देखिए 14 और 16 माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। कितना हो गया? माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये 10 टाइम कैंसिल। तो देखिए a - 7 इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 10 प्लस इस तरफ 7 आ जाएगा, तो प्लस का 17। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 17। a की वैल्यू कितनी निकल आई? 17। किस ऑप्शन में दिया है भाई 17? तो ऑप्शन बी में आपको दिया है। तो आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का? बी हो गया। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रही भाई। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे तो इनमें तो आपके नंबर कटने के कोई भी चांसेस है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करनी है, पक्षांतरण वगैरह करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक त्रिकोण के 2 कोण 3:2 के अनुपात में है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये त्रिकोण शब्द आ जाए ना तो समझ लेना ये क्या है? त्रिभुज है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, त्रिभुज या त्रिकोण लिखा है तो बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला है त्रिकोण के 2 कोण 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों कोणों का अंतर कितना है? 30 डिग्री है, तो त्रिकोण में दीर्घतम कोण कितने डिग्री का होगा? दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा कोण। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो वो बात में चर्चा करेंगे हम। पहले हम ये 2 कोण निकाल लें। तो इन्होंने बोला है कि त्रिभुज के 2 कोण यानी कि पहला कोण और जो दूसरा कोण है उसका अनुपात कितना है? तो यहाँ पर अनुपात दिया है 3:5। अब देखिए इन्होंने साथ में क्या बोला है कि यदि दोनों कोणों का अंतर 30 है, तो बताइए ये 5 और ये 3 है तो अंतर कितना है? 2 का है। तो ये 2 किसके बराबर? 30 डिग्री के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे 15 डिग्री के बराबर।
तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आपने 15 डिग्री निकाली, क्योंकि हमने एक कोण कितना माना भाई, 3 माना, दूसरा कोण कितना दिया तो हमने 5 माना। तो 5 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 2 यूनिट का। इन्होंने बोला है कि त्रिकोण के दो कोणों के बीच में कितने का अंतर है, 30 डिग्री का। तो 2 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री के बराबर। अब हम पहले कोण की अगर बात करें तो कैसे निकलेगा भाई, 3 डिग्री है, 3 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, एक कोण आ गया। दूसरे कोण की अगर हम बात करें, ये कैसे निकालेंगे, तो ये 5 डिग्री की वैल्यू, 5 की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 75 हो जाएगी। तो देखिए हमने 2 कोण निकाल लिए। अब तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इन दोनों का सम कर लीजिए, कितना आ रहा, तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ से 1 और 8 4 12, 120 आ रहा है। कितना, 120 डिग्री आ रहा है। तो अगर 2 कोणों का योग 120 है तो तीसरा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 180 में से 120 माइनस कर दीजिए तो 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो तीसरा को जो कोण होगा वो इन दोनों कोण के योग को माइनस कर दीजिए 180 से, तो 60 आ गया। तो इन्होंने पूछा है दीर्घतम, मतलब सबसे बड़ा कोण। तो 45, 75 और 60 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा जो कोण है यहाँ पर वो 75 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन ए में। ठीक है, ऐसा मत करना कि सर आपने उन्हीं से निकाल लेते जब उसी से आंसर निकल रहा। भाई तीसरा हमें नहीं पता ना कितना, हो सकता है तीसरा वाला बड़ा निकल आता, तो तीसरा भी आपको निकाल करना जरूरी है, क्योंकि दीर्घतम पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपके पास है वो दिया है, समांतर चतुर्भुज में x का मान निम्न है जबकि कोण a बराबर 40। देखिए कोण a आपको कितना दिया है, तो ये वाला कोण आपको 40 डिग्री दिया है। ये x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये x का मान आपको ज्ञात करना है। ये जो ABCD आपको दे रखा है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्लियर लिखा हुआ है। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है ना बेटा, उसके विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए हम मेंशन कर लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। तो हमने बना लिया ये एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से, इसको नाम दे दिया A, B, C और D। ठीक है, तो इसमें कोण जो A है वो बराबर होगा कोण C के, और कोण जो B है वो बराबर होगा कोण D के। तो समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए भाई यहां पर बात करें कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण C और Q। देखिए यहां पर विपरीत कौन से बन रहे हैं, आपके C और A बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर B और D बन रहा है। लेकिन इस डायग्राम में आप देखें तो A के विपरीत कौन सा है, D है। तो ये वाले आपस में बराबर होंगे। तो ये 40 है, तो ये भी कितना आ गया, 40। अब आपको पता है कि एक रेखा पूरा कितने का कोण बनाती है, तो 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये इतना कोण आपका 40 हो गया तो ये कितना बचा होगा, तो आप कहिए सर 180 में से किसको माइनस कर दीजिए, 40 को, तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। कितना आ जाएगा, 140। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में। तो आपसे x का मान ही तो पूछा गया था, तो x का मान कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। क्लियर। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई अगर ये 40 है तो ये भी 40। अब एक पूरी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 180 डिग्री का। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। अगर ये 40 है तो ये पूरा 180 है, तो 180 में से 40 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कितना आ गया, 180 में से 40 माइनस कर दिया तो 140 आ गया, जो कि आपके x का मान है। क्लियर हो गई बात। चलिए तो आगे बढ़ जाए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यदि एक समचतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:, सम नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पर लिखा है चतुर्भुज, सम दिमाग में लग गया। यदि एक सम, फिर आ गया है सम, एक चतुर्भुज लिखा है। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:, 3:, 4:6 है, तो इसका सबसे बड़ा कोण का मान निम्न होगा। आपको ये बताना है, ये सम नहीं है, पहली बात ध्यान रखें।
ठीक है, वाई मिस्टेक सामने निकल गया मुंह से, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। एक चतुर्भुज, क्वेश्चन आपके सामने है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:3:4:6 है, तो इसके सबसे बड़ा कोण का मान निम्न होगा, ये आपको बताना है। चलिए अगर हम बात करें कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि किसी भी चतुर्भुज के चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। बाह्य नहीं है, अंतः कोणों का योग, ठीक है ना। कोई भी चतुर्भुज अगर आपको दिया है तो उसके बाह्य कोणों का योग भी 360 होता है और अंतः कोणों का योग भी कितना होता है, 360 होता है। तो देखिए जैसे हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, एक हमने चतुर्भुज बना लिया, ये चतुर्भुज है A B C और D। तो इसका ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसको स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d अगर नाम दें तो आप कहेंगे सर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस में कितना कोण D, प्लस में कितना कोण D, ये सब का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो बस इतना सा आपको पॉइंट याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो उन्होंने बोला कि चतुर्भुज के जो कोण है वो 2, 3, 4 और 6 के अनुपात में है। तो हम कह सकते हैं कि पहला कोण 2, दूसरा कोण 3, तीसरा कोण 4 और चौथा कोण कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। चौथा कोण कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 6 है। तो अब आपको पता है कि इनके चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आपको पता है कि आप कहेंगे सर 360 होता है। तो देखिए 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15, तो इसके चारों कोणों का योग कितना आ रहा भाई 15। तो 15 की वैल्यू किसके बराबर, 360 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24 डिग्री के बराबर। पूछा क्या गया है आपसे, तो देखिए इन्होंने पूछा इसका सबसे बड़ा कोण का माप निम्न होगा। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है यहाँ पर, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दूनी 12 मतलब 120 और 6 चौको 24 यानी कि 24। तो 120 और 24 144 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 144 डिग्री, यानी कि सबसे बड़ा कोण कितना है, 6 यूनिट का है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 24 डिग्री है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी, 144 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 144 डिग्री। क्लियर। किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे हम, तो ऑप्शन डी पर टिक कर देंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे मूव करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक चतुर्भुज ABCD में कोण A 80, कोण B 100, कोण C 50 और कोण D आपसे पूछा है। देखिए चतुर्भुज दिया, फिर से इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया कि ये सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समनम चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने एक चतुर्भुज बोला और इसके कोण आपको क्या क्या दे रखे हैं, तो इन्होंने बोला कि कोण A बराबर कितना है, तो आप कहेंगे सर 80 डिग्री। कोण B की अगर बात करें कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 100 डिग्री। ठीक है, अगर हम कोण C की बात करें तो कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 50 डिग्री। और कोण D का मान आपसे पूछा है। तो अभी हम करके आए हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हम कहेंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना, 360। तो हमें किसका मान निकालना है, D का मान। मतलब इन तीनों को ऐड करके आप 360 में से माइनस कर दीजिए तो आपका D आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर ये 80 प्लस ये कितना 100 प्लस ये कितना 50 डिग्री। तो आपको D की वैल्यू निकालनी है, तो 360 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए 100 और 80 180, 180 में आपने कितना ऐड किया 50, तो 230। तो ये हो गया 230 डिग्री प्लस कोण D बराबर में कितना 360। तो कोण D का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 360 में से कितना माइनस कर दीजिए, 230 माइनस कर दीजिए। जैसे ही आपने 230 माइनस किया 360 डिग्री में से कितना बचेगा, 130 डिग्री। कितना बचेगा, 130 डिग्री। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 130। कितनी आ गई, 130। तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, 130 ऑप्शन ए पर आप टिक कर देंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार आप देखिए काफी बेसिक और सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो हमने 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया तो काफी बेसिक क्वेश्चन थे, किसी भी क्वेश्चन का लेवल जो है हार्ड नहीं था। तो आपको बात समझ में आ गई कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोलते हैं ना,
तो बस अपनी फतेह, आपकी फतेह पक्की है, बस उसके लिए आपको निरंतर रूप से प्रयास करना है और वीडियो जरूर देखना है और पढ़ना जरूर है रेगुलर रूप से। ठीक है, तो देखिए आज हमने कितने फिर से 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया, 21 से लेकर 30 तक का। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपको कितने, जो लास्ट के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, भले ही वो 14 हो, 10 हो, 12 हो, ठीक है ना, तो उनका सॉल्यूशन और लेके आते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, धन्यवाद।